बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल रीक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर हमेशा किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं। आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं, उनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। आपके हिस्से में बहुत बड़े बड़े काम आए हैं तालीम के हवाले से। वो जब हम उनसे मुकम्मल इंटरव्यू इस वक्त करेंगे तो वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या जैसे हम कहें कि एक बहुत बड़ा तारुफ उनका जो है वो रोज़ एजुकेशन सोसाइटी है। आप रोज़ एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर भी हैं और इसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए मिलते हैं अनवर अली भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बस आपकी दुआ चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर अली भट्टी। अच्छा, और जब हम कहते हैं अनवर अली भट्टी, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ आपके नाम में। आप कास्ट लगाते हैं भट्टी, और सिंधी जो बोलते हैं उनमें बहुत कम मैंने भट्टी देखे हैं। तो क्या आप बेसिकली सिंधी लैंग्वेज बोलते हैं या आपने सीखी है लैंग्वेज, या आपकी कोई और लैंग्वेज है अपनी? असल में ज़फ़र साहब, जब सिंध जो है मुल्तान तक फैला हुआ था, आपको हिस्ट्री कुछ बता दूं जो मुझे बताया गया है जी। उसके बाद जो है ना मुल्तान से भी आगे सिंध था। फिर कुछ भट्टी कास्ट जो है वो उस पट्टी में रहती थी, उस पट्टे में। राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तकसीम होते गए इलाके। ठीक है। उसमें जो है ना कुछ हिस्से भट्टी के जो है वो सिंध की तरफ आ गए। राइट। कुछ हिस्सा जो है वो पंजाब के मुल्तान की तरफ, जोग्राफियाई तब्दीली की वजह से जैसे सिंध में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़ातें जो हैं वो बलोचों की हैं। लगारी, जतोई, मक्सी, खोसा। तो ये इसी तरह डाइवर्शन हुई है। अच्छा, आप बलूची भी बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने सीखी है? नहीं, मेरा बचपन, मेरी ज़िंदगी, मेरी पैदाइश बलोच और लियारी, बलोचों में गुजारी है मैंने। और पैदाइश मेरी लियारी की है, तो मैं सिंधी से भी अच्छी बलोची बोलता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, वो कोई बलोची का ऐसा कोई जुमला, क्योंकि बलोची इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस, कोई ऐसा जुमला जो आप कहते हैं कि मुझे बलोची में सबसे खूबसूरत ये जुमला लगता है? मैं सबसे बेहतरीन जो इसका जुमला ना, वशहत के। हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आता है, मैं खुशामदीद नहीं कहता हूँ, भली करे आया नहीं कहता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ वशहत के। बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेट। अच्छा भट्टी साहब, आपकी एकेडमिक्स क्या हैं? मैट्रिक आपने कहाँ से किया? आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? फिर इसके बाद इंटर? प्राइमरी स्कूल जो है मेरा असल मल्टी ओजा स्कूल है। अच्छा, यहीं लियारी के इसी इलाके में। ठीक है। गवर्नमेंट से पढ़ा। ठीक है। आज भी वो स्कूल कायम दायम है ली मार्केट पर। ठीक है। फिर उसके बाद 6 क्लास से मैट्रिक तक मैंने हाजी अब्दुल्ला हारून खड्डा स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। राइट। फिर मैंने हाजी अब्दुल्ला हारून कॉलेज से इंटर किया। राइट। फिर मैंने उर्दू कॉलेज से BA और LLB किया। माशाल्लाह। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से सिंधी MA में किया। अच्छा। मेरी पोजीशन आई। ग्रेट। पूरे कराची में मेरी 2nd पोजीशन आई। अच्छा, वंडरफुल। उसके बाद जो है फिर मैंने B.Ed किया। अच्छा, ये मेरा क्वालिफिकेशन। अच्छा भट्टी साहब, आपका B.Ed के बाद फिर M.Ed का इरादा नहीं हुआ? जी नहीं, फिर मुझे चूँकि टाइम नहीं मिला, मैं इतना बिजी हो गया, तो मज़ीद एजुकेशन बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश नहीं की। अच्छा, इसमें भी आप अभी कहेंगे कि मज़ीद एजुकेशन, माशाल्लाह से इतनी सारी आपने डिग्रीज और हमसे जो शेयर की है, अच्छा खासा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर पढ़ना चाहिए। ग्रेट। यही सोच आपकी जो है आपको मज़ीद आगे बढ़ाती है। अच्छा भट्टी साहब, आपने हम देखते हैं कि एजुकेशन में तो जो आपकी वर्किंग चलती आ रही है वो चलती आ रही है। इसमें रोज़ एजुकेशन सोसाइटी के अलावा उसमें भी हम देखते हैं कि आपको गाए बगाए आप न्यूज़ में भी नज़र आते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, इंटरनेट पर भी, सोशल मीडिया में हमें नज़र आता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर आप माशाल्लाह से नज़र आ रहे होते हैं। कहीं आप जो है वो एंटरटेनमेंट में नज़र आ रहे होते हैं और कहीं आप सोशल वर्क में दिख रहे होते हैं।
इसका क्या राज है, वजह क्या है? जैसे अब स्काउट्स हम देखते हैं उसमें भी हमें आप दिखते हैं, हम आपको खेल है उसमें भी देखते हैं, स्पोर्ट्स में अगर हम बात करते हैं किसी इवेंट की तो उसमें भी आप हमें नज़र आ रहे होते हैं, कोई सोशल वेलफेयर का जो इवेंट होता है तो उसमें भी नज़र आ रहे होते हैं। इसका रीज़न क्या है? मतलब एक बंदा इतने सारे काम कर रहा होता है। देखिए, एजुकेशनल सिस्टम जब आप कहीं चलाते हैं ना, स्कूल्स या कॉलेजेस जी, तो ये सारी चीज़ें जो आपने नाम लिया ना, ये सब उसके साथ कनेक्टेड है। सही। तो फितरी बात है कि मैं कहते हैं ना कि एक्टिव होना चाहिए इंसान को, हर जगह पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। राइट। तो शुरू से मेरी ये हॉबी रही है कि मैं हर काम में दिलचस्पी लेता हूँ। राइट। और मुझे जिसमें कामयाबी मिलती है तो फिर उस पर मैं ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको कहीं किसी ऐसे, ये जितने भी काम आप करते हैं इसमें कभी कोई चैलेंज आपको ऐसा नज़र आया कि जैसे आप कहते हैं कि ये ऐसा चैलेंज है कि इससे शायद बड़ा चैलेंज मुझे दुनिया में नहीं दिखेगा इन कामों में? क्योंकि सोशल वर्क में अक्सर हमें दिखता है कि सख्त किस्म के चैलेंजेस सामने आते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब चैलेंजेस मुझे नज़र आते हैं। अच्छा। और मेरी लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है। ग्रेट। तो मैं समझता हूँ कि इस काम में मुझे रोका जा रहा है, मैं वही काम ज़्यादा करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो ये इसीलिए हर काम में हमें चैलेंजेस नज़र आते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और मैं उसके लिए अपने लिए नेमत समझता हूँ और उसको आप जो है वो उसका फॉलो अप लेते हैं। ज़ाहिर है मुझे उसमें रिजल्ट देना होता है क्योंकि एक ज़िद बन जाती है। राइट। तो फिर वही इंसान कामयाब होता है। अच्छा, अक्सर हम भट्टी साहब आपकी हम मीटिंग्स वगैरह देखते हैं जो कि आपकी प्राइवेट स्कूल्स की कुछ मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो एक मैनेजमेंट मेरे ख्याल से आप भी होल्ड करते हैं एक ओहदा। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो अभी हमने बनाई है पूरे पाकिस्तान लेवल पर, PPS है, ठीक है, उसमें मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। राइट। तो ये पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स को जो प्राइवेट स्कूल है उनको देखते हैं। पूरे पाकिस्तान। इसमें क्या इश्यूज आप लोग ज़्यादातर देख रहे हैं? सबसे ज़्यादातर इश्यूज प्राइवेट स्कूल्स के हैं। कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प प्राइवेट स्कूल कर रही है। राइट। मगर हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। राइट। मगर हमें उस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह गवर्नमेंट स्कूलों को देखा जाता है। जिस वे में हमें हेल्प करनी चाहिए या वो गवर्नमेंट नहीं करती। कुछ हमारे हुकूक हैं, कुछ हमारे मसाइल हैं, तो उस पर हम पूरे पाकिस्तान लेवल पर काम कर रहे हैं। उसमें पूरे पाकिस्तान लेवल के लोग हैं, हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें आपके साथ कौन कौन से इलाकों से, मतलब सिंध के अलावा आपके गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर? अभी हम चूँकि ये इसको 1 साल भी नहीं हुआ हमारी ये तंजीम बनी है। राइट। हम यहाँ से सिंध से बाहर मुल्तान तक पहुँचे। राइट। और इस तरह बलूचिस्तान में हम हब से आगे जो शहर आते हैं वहाँ तक पहुँचे। राइट। और KPK में अब तक हम नहीं गए। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के बाद हमारा इरादा है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली जो फारसी में कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। और नाजरीन, ख़ास तौर पर मैं KPK के नाजरीन से कहूँगा कि ये भी एक खुशकिस्मती की बात होगी कि इंशाल्लाह वहाँ पर भी जहाँ और ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जिस तरह से भट्टी साहब यहाँ कराची में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसका फ्रूट, उसका जो फल है वो नज़र आएगा पब्लिक को। भट्टी साहब, आपने स्काउट्स को भी आप लीड करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों आपकी एक वीडियो देख रहा था जो आप मेरे ख्याल से USA में कोई आप लोगों का कैंप था जो, तो वर्ल्ड जम्बोरी था USA में 2019 में। तो आप स्काउट में इसके भी प्रेसिडेंट हैं? आप स्काउट के? मैं माजी में 1 साल पहले मैं चूँकि गवर्नमेंट से रिटायरमेंट लिए मैंने। राइट। गवर्नमेंट में आपका क्या जॉब था? मैं एज HST था, फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी स्काउट बनाया गया। ओके। डिस्ट्रिक्ट साउथ को मैं स्काउटिंग देखता था। राइट। तो वहाँ से मेरी जॉब थी और मैंने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के हैसियत से गवर्नमेंट स्कूलों में स्काउटिंग के लिए काम किया। ग्रेट। तो उस हवाले से हम मेरी नॉमिनेशन हुई। हमारे प्रोफेशनल सेक्रेटरी अख्तर मीर साहब, ठीक है, उन्होंने मेरी नॉमिनेशन दी और मैं फिर इस तरह अमेरिका गया।
अच्छा। और मैंने वो वर्ल्ड जम्बोरी जो है स्काउट अटेंड की। राइट, सो इट वाज अटेंडेड बाय यू एट दैट टाइम एज अ पार्टिसिपेंट, या आप वहाँ लीड भी कर रहे थे? नहीं, हम लीड कर रहे थे, हमारी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, हम वहाँ पे मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे, हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। ग्रेट। इस तरह वो एक जम्बोरी सिस्टम में हम जैसे लोगों की ड्यूटी लगती है। राइट, तो आप पाकिस्तान में जो स्काउट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जो हमारी रोज़ एजुकेशन की उसकी स्काउट को आप हेड करते हैं? असल में रिटायरमेंट के बाद तो फिर मैंने अपना रोज स्काउट ग्रुप बनाया। अच्छा, उसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया। राइट, रोज स्काउट ग्रुप के नाम से, ये वो के नाम से। ठीक है। उस रोज स्काउट ग्रुप में लियारी के दीगर इलाकों के बच्चे जो हैं वो उसमें स्काउटिंग के शोबे में काम करते हैं। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ एजुकेशन सोसाइटी के ही किसी यूनिट से हों? नहीं, बाहर से भी हो सकते हैं। बाहर से भी हैं, काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास बाहर के। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अलावा भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट मलीर से भी हमारे पास बच्चे हैं, दीगर इलाकों से भी हमारे पास बच्चे हैं। तो उन यूथ के लिए जो कि स्काउट्स अटेंड करना चाहते हैं, स्काउट ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते, तो वो रोज़ एजुकेशन सोसाइटी का जो स्काउट ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका आप में से किसी भी यूथ का ये दिल करता है कि वो ज्वाइन करें या एक आइडिया लें, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और भट्टी साहब उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आपने ये तो हमारी एजुकेशन की बात हुई और प्रोफेशन की बात हुई। आप लियारी में बचपन से आपका बचपन समझेंगे, मेरे पैदाइश ही यहाँ की। तो प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी यहाँ गुजरी है, अक्सर वो कहते हैं जो अच्छा काम करते हैं इंसान वो तनाज़ात का भी शिकार होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ तनाज़ों में भी 1-2-3 जगहों पर हमने देखा है कि डाला गया, लेकिन आप बड़े बेहतरीन तरीके से सुरखरूब होकर वहाँ से निकलते हैं। What do you think? मतलब एक वो कहते हैं ना कि जिस घर में बेरी होती है तो पत्थर आते हैं, तो कुछ ऐसा सिलसिला है? क्योंकि हमें ऐसा जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती। देखिए, ये तनाज़ात भी उन लोगों से होता है जिनसे लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ हूँ तो झगड़ा लड़ाई उसी से होती है, जैसे तो लड़ाई नहीं होती ना। बिल्कुल। मेरी कोई अहमियत है तो लोग मुझसे लड़ते हैं। ग्रेट। मैं तो यही कहूँगा, वरना कौन बिला वजह किसी के लिए वक्त ज़ाया करे। हकीकत। तो बात ये कि ऐसा पूरी कायनात में जब दुनिया बनी है तो इंसान जब आया है, यकीनन लड़ाई झगड़े तो होते रहे। हाबिल काबिल उस वक्त से शुरू हो गए। मैं इस चीज़ को ज़्यादा अपना टेंशन नहीं लेता हूँ, इसको बड़ा इजी लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ हो, ख़त्म हो, और जिसकी गलत फहमियों से दूर किया जाए। और मोस्टली ऐसा ही होता है। हाँ, कि वो या तो कोई, मेरी लाइफ में हमेशा ये बात रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे। बाकी रब के हाथ में। हम बात की बर्दाश्त तो अगर इंसान में बर्दाश्त नहीं है तो फिर वो भटक जाता है। अगर आप सच्चे हैं तो आप रब पे छोड़ें, उसका फैसला जल्दी आता है। तो भट्टी साहब, आपने LLB भी किया हुआ है? जी हाँ। आप कानून की लड़ाई भी लड़ते हैं? नहीं, मैंने LLB ज़रूर किया, मैं ये बात वाज़े कर दूँ। अच्छा। मैंने फिर कोई कानून या वकालत के शोबे में जाने का शौक़ नहीं था, नहीं किया। शौकिया LLB मैंने ज़रूर किया। और उसे तो इसमें अगर हम कभी यूथ के लिए कोई लॉ की कोई अवेयरनेस कराना चाहेंगे, तो यकीनन हम चाहेंगे कि आपसे उसका फ़ायदा हम लें, और आप यूथ के लिए उसमें जो LLB के हवाले से उनको एक गाइडेंस हो सकती है वो आप ज़रूर देखिए। मैंने यहाँ आपके पास ये फ़ायदा शामिल है। मुझे इस सवाल में ना उलझाए, मुझे फिर उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। यकीनन मैंने काफ़ी अरसा हुआ ये सब्जेक्ट में LLB कर तो लिया है, मगर मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके लिए मुझे मुश्किलात काफ़ी होंगी। अगर आप कहेंगे कि अभी आप मॉन्टेसरी के हवाले से कोई बात करें तो मैं कहूँगा यस, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली उसमें शामिल हैं। बिल्कुल। तो हाँ, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस ना हो तो टाइपिंग अगर आप करते हैं वो भी भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो। अच्छा भट्टी साहब, ये दिन भर की जो थकावट होती है, आप पूरा दिन काम करते रहते हैं, उसमें भी माशाल्लाह से आप जो है वो अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए आपको, आप हेल्दी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप वर्जिश भी कर रहे होते हैं, हम देखते हैं आप ट्रेडमिल को यूज़ कर रहे होते हैं, आप वॉक कर रहे होते हैं, और खाते भी बड़े परहेज़ी तरीके से हैं आप, बड़ा एहतियात से आपका लाइफस्टाइल बेहतरीन लाइफस्टाइल्स में से। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? TV वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखते हैं?
जब सिनेमा हॉल खुले हुए होते थे तो मैं यकीन करें हफ्ते में सारे दोस्त जानते हैं। अच्छा। मैं दोस्तों को लेके हमेशा अच्छे थे, चलो यार ये अच्छी मूवी है, इसे देख लें। अच्छा, तो आपकी फेवरेट मूवी पाकिस्तानी कौन सी रही है? पाकिस्तानी हो या हॉलीवुड की कोई मूवी हो? यार बहुत सी फिल्में हैं, कोई किसी एक का नाम। पाकिस्तानी फिल्मों में रंगीला मनोजरी मैंने बहुत देखी है। अच्छा। मुझे बड़ी अच्छी लगी। कॉमेडियन फिल्में होनी चाहिए। और इसके अलावा भी काफ़ी फिल्में हैं जो भी मुझे। तो फेवरेट एक्टर आपका कौन है मूवीज़ में? मेल अभी या सब में? सब में मेरा फेवरेट एक्टर जो है नदीम था। अच्छा। बहुत अच्छा लगता था। राइट। और अभी जो मौजूदा एक्ट्रेस में मुझे माहिरा खान। अच्छा, अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, राइट। माशाल्लाह एक्टिंग बहुत अच्छी है। और जो पुराने फीमेल्स थी मूवीज़ की, पुरानी कोई ख़वातीन में कोई पसंद? उसमें शबनम। अच्छा। फीमेल में बड़ी अच्छी हमारी पाकिस्तान की अदाकारा रह चुकी है, जो आजकल बांग्लादेश में है। इसके अलावा जो है कवि साहब, अदाकार तालिश अलाउद्दीन, ग्रेट। ये बड़े अच्छे एक्टर होते थे और रियल एक्टर होते थे। वो कहाँ से आए हैं ये झुमके? कौन लाया है काफी एक रियल एक्टिंग जिसे कहा। अच्छा, ड्रामे देखते हैं आप? नहीं, बहुत कम। बिल्कुल नहीं? पहले पुराने भी नहीं देखते थे पीटीवी वगैरह के? मैं टीवी के सामने इतना बैठता ही नहीं हूँ। अच्छा। शुरू से मेरी आदत। गाने सुनते हैं? हाँ, जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो गाने बड़े सुनता हूँ। अच्छा, किस किस्म के गाने आपको पसंद है? वो गमज़दा या नहीं, जो फड़कते हुए अच्छे थीम हो। अच्छा। स्लो गाने, गीत की तरह कुछ गजल हो, इस तरह के चीजें। तो कौन सा कोई फेवरेट सॉन्ग आपका है पाकिस्तानी कोई जो गाना? हाँ, गाना या नहीं, गाने का गुलकार भी पूछेंगे जिसको आप अक्सर गुनगुनाते हो। न सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन में तुझको दूंगा। अच्छा, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे आपने दे दिया महल या नहीं दिया? कोशिश कर रहा हूँ कि महल बना लो। अभी बना नहीं है। अभी दिया नहीं है। ख्वाहिश है कि दे दें लेकिन दिया नहीं है। गुलकार कौन पसंद है आपको? अहमद रुश्दी। ग्रेट। और मेहंदी हसन। वंडरफुल। और फीमेल में महनाज मुझे बहुत पसंद। अच्छा, सारे बड़े बड़े नाम हैं। जी, ज़बरदस्त। अहमद रुश्दी तो शायद मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में जो पॉप की पहचान है वो अहमद रुश्दी हैं। उसके बाद ये बाकी सारे नाम जो आए हैं, वो एक दौर था पूरा, मसूद राना, अहमद रुश्दी, मुजीब आलम वगैरह, ये सब। अच्छा, महनाज के भी बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि गज़लें भी हैं और उनके जो है वो गीत भी हैं, बहुत चहकते हुए सॉन्ग भी हैं। महनाज के आपको आवाज़ जो है वो कौन से सॉन्ग्स में ज़्यादा अच्छी लगती है? एक दो गाने अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मतलब गमज़दा में ज़्यादा अच्छी लगती है गमज़दा, जो मतलब धीमे हैं गाने, गीत जो गीत में। अच्छा, खाने के आप शौकीन हैं? खाना खाने के? ज़्यादा खाने के? ज़्यादा नहीं, मतलब खाने का शौकीन हूँ। अच्छा, खाने के। अच्छा, खाने में क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? आपको मैं सच बताऊँ? जी। मूंग की दाल। ग्रेट। अच्छा, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। आजकल वैसे महंगी है बहुत दाल। कोई बात नहीं, जितनी भी महंगी हो हम तो खाएंगे। वो शौक का कोई मोल नहीं होता। दाल रोटी खाएंगे, भुट्टो को लाएंगे। ये तो ठीक है, अभी भी आना बाकी है। वैसे तो कह रहे हैं कि वो भाई जिसका जितना पब्लिक लाइक करेगी वो तो आएगा, उतना ज़्यादा आएंगे। अच्छा, खाना बना लेते हैं? हाँ, मैं चूँकि स्काउटिंग करता हूँ तो मैं खाने भी बना सकता हूँ। क्या अच्छा बना लेते हैं आप? दाल, ये मूंग की बड़ी अच्छी बनाता हूँ। दाल अच्छी बनाते हैं। कीमा अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, स्वीट डिश में आपको क्या पसंद है? स्वीट डिश में मुझे ज़्यादातर ये मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा कि वाकई आपको मैंने देखा है कि कोशिश होती है कि स्वीट ली जाए लेकिन रुक के लेते हैं। बस स्वीट डिश में जो भी सामने आता है वो कोई ख़ास चीज़ पसंद। मीठी बात ज़्यादा पसंद? मीठी बात ज़्यादा पसंद है। गाजर का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। तो अभी मौसम आने वाला है, बस हम कोशिश करेंगे फीका सा खा लें। अच्छा, हलवा भी हो और फीका हो। अच्छा, आपकी कलर्स में फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट। ड्रेसिंग वगैरह में भी आपको वाइट ही पसंद है? कपड़े बस कम पहनता हूँ वाइट, वैसे वाइट बहुत पसंद है। कोशिश करता हूँ कि अच्छी तकरीबात में वाइट ज़्यादा पहने। राइट। वैसे आप मतलब
कमीज़ शलवार का ज़्यादा आपको शौक़ है या ड्रेस पैंट वगैरह जो? जिन कुछ दिनों में कुछ दोस्त कहते हैं कि यार हम आजकल आप ना पैंट शर्ट में अच्छे लगते तो फिर मैं ज़्यादा पहन लेते हैं। अच्छा। फिर वही दोस्त कहते हैं नहीं यार आजकल आप शलवार में, फिर मैं ज़्यादा फिर वो पहन लेते हैं। अच्छा, मतलब वो जैसे आप कहते हैं नीड बेस्ड आपकी क्या कह रहे हैं, ड्रेसिंग जो पब्लिक की डिमांड हो वो पहनते हैं। राइट। अच्छा, आपने जब स्टार्ट लिया था ये रोज़ एजुकेशन का, ये रोज़ आपके जहन में कहाँ से नाम आया? ये कोई थिंक टैंक बैठा था, एक पूरी मीटिंग कमेटी बैठी थी, या आपके अपने जहन में ये नाम आया जब आपने फाउंड किया? 1992 में मेरा पहला स्कूल मैंने खोला था सिंगुलैंड में, रेड रोज़ के नाम से। रेड रोज़, राइट। उस वक्त उसकी फ़ीस थी 60 रुपये बच्चों पे। अच्छा, पर मंथ? पर मंथ, राइट। तो मैं चूँकि हर वक्त जब एजुकेशन में हम फ्री एजुकेशन सोसाइटी हमारी थी जी, मुतवल्ली फ्री एजुकेशन सोसाइटी, हुसैन मुतवल्ली, शाबिक लैंड मूसा चौधरी रोड में। राइट। जमील मुराद हमारे उस्ताद मोहतरम होते थे। राइट। रऊफ बलोच जो इंटरनेशनल बॉक्सर थे। अच्छा। मोहम्मद सिद्दीक इंटरनेशनल बॉक्सर। राइट। ये सारा हमारा एक ग्रुप होता था। और भी शकूर है उसमें काफ़ी दोस्त हमारे जिनके में नाम लूँगा तो लंबी फहरिस्त है। हम ये थोड़े इनकलाबी जहन के लोग होते थे। राइट। तो वहाँ मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता था। अच्छा। फिर वहाँ जब बच्चों को मैं पढ़ाता था तो वहाँ मुख्तलिफ बच्चे रंग व नस्ल के बैठते थे। अच्छा। जिसमें काले काले बच्चे भी होते थे, थोड़े घुंघरू वाले बाल बच्चे, कुछ सीधे बच्चे, कुछ टेढ़े पेढ़े बच्चे। अच्छा। तो मैं अक्सर वहाँ पे ये कहता था ये सब मेरे फूल हैं। सही। राइट। वो फूल मेरे फिर दिमाग में बैठा कि मैं जब भी कोई काम करूँगा तो मैं रोज़ के नाम से करूँगा। बिल्कुल। वही कॉन्सेप्ट जब मैंने पहला स्कूल खोला तो मैंने उसका नाम रेड रोज़ ग्रामर स्कूल रखा। यानी हम ये कह सकते हैं नाजरीन के जब उस्ताद के लिए कहा जाता है कि वो माँ और बाप दोनों का दर्जा रखता है, तो यहाँ जो भट्टी साहब ने बात की कि ये बच्चे मेरे लिए फूल हैं, हर माँ के लिए उसका बच्चा फूल होता है। वो चाहे सांवला हो, चाहे गोरा हो, चाहे गंदुमी हो, लेकिन वो अपनी माँ के लिए फूल होता है। तो इसी तरीके से जब हम उस्ताद की बात करते हैं तो उस्ताद के लिए भी सब बच्चे बराबर होते हैं, और वो अगर उन बच्चों को फूल के तौर पर लेकर चलता है तो उनकी बहुत हिफाजत करता है, बहुत नाजुक तरीके से उनको संभाल कर रखता है। जो बीड़ा रोज़ एजुकेशन सोसाइटी में अनवर अली भट्टी साहब ने उठाया, ये बहुत प्यारा ख्याल आपका मुझे लगा, जो आपने रोज़ आपको बच्चों से एक इंस्पिरेशन मिली और फिर आपने मुख्तलिफ कास्ट और सारे बच्चों को मिला के गुलदस्ता पूरा बना दिया। तो इस वक्त भट्टी साहब आपके कितने ब्रांचेस या कैंपस वगैरह चल रहे होंगे? तकरीबन 30 हमारी ब्रांचेस साउथ में ही हैं वो? हमारे लियारी में भी हैं। राइट। एक गिजरी में ब्रांच है हमारा। राइट। एक गुलशन में है। अच्छा, यानी ईस्ट में भी हैं आप लोग? और गोलीमार में, सईदाबाद में। राइट। इस तरह हमारे ब्रांचेस। ग्रेट ग्रेट। और मेरे ख्याल से अभी जो नया टाउन बना है केमाड़ी टाउन, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो बना है, उसमें भी आपका कोई स्कूल वगैरह? नहीं, वहाँ हमारा कोई स्कूल नहीं है, मगर हमारे फ्रेंचाइज हैं वहाँ पर। अच्छा। जी जी। राइट राइट। वो भी रोज़ के ही नाम से चल रहे होंगे? वाइट रोज़ के नाम से। राइट राइट। चले, उनको भी एक जो केमाड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी ये फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि अभी ये गरबी से अलग हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, आपने भी स्पोर्ट्समैन के भी नाम लिए, स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है? मैं फुटबॉल खुद बहुत खेलता था। अच्छा। बेहतरीन खिलाड़ी रह चुका हूँ। किस पोजीशन पे होते थे आप? मैं फॉरवर्ड पे और सेंट्रल फॉरवर्ड पे खेलता था। अच्छा, तो कोई मेडल वगैरह कोई? हाँ, मैंने बड़े इनामात लिए, मैंने बड़े टूर्स किए। अच्छा। मैं बड़े बड़े शहरों में जाके ये टूर्नामेंट्स खेलता था। तो आपने ये फीफा का जो अभी होते हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट, इसमें आपका जाना कभी हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रशिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था मैं उसे अटेंड करके आया हूँ। और मेरी ये ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा। कि मैं ये वर्ल्ड कप फुटबॉल का एक दफ़ा जाकर देखूं। मुझे मौका मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। अच्छा। और मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि इतने बेहतरीन इंतज़ाम। और कितने दिन का स्टे था आपका? मेरा तकरीबन कोई 18-20 दिन का स्टे था। मैंने वहाँ 3 मैचेस देखे। ग्रेट। और मैंने वहाँ पे बड़ा इंजॉय किया और पूरा रशिया भी घूमा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी भट्टी साहब, अगर आप इसका एक ट्रैवलॉग
बनाएं जिसमें आप शेयरिंग अगर हमारे नाजरीन से करेंगे तो मेरे ख़्याल से बहुत है कि ये अच्छा आइडिया आएगा। एक आपकी नज़र से जो वो स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपको ज़िंदगी में एक बार ये था कि मैं ज़रूर फीफा के टूर्नामेंट के लिए मैं जाऊँ, और वो आपने देखा, और अल्लाह करे कि कभी पाकिस्तान में भी हो ये। नहीं, अब तो 2022 में कतर में हो रहा है। अच्छा। और मैं कतर 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ, वहाँ के इंतजाम देख चुका हूँ जो वो कर रहे हैं, और मुझे यकीन है अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो यकीनन कतर में भी जाऊँगा मैं ये मैच। तो इंशाल्लाह जब कतर तक वो आ गया तो चलते चलते पाकिस्तान तक भी अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान। तो आपका फेवरेट बेस्ट जो आपका फुटबॉलर है, फुटबॉल में खेलने वाला, पुरानों में या नयों में, कौन है इंटरनेशनली? इंटरनेशनल में पीले को बहुत पसंद करता। अच्छा, आई थिंक उनको सर का खिताब भी मिला, सर का भी खिताब मिला है और उसको काफ़ी खिताब मिले, मगर ये कि वो एक बेहतरीन फुटबॉलर, जैसे बॉक्सिंग में मोहम्मद अली का नाम है ऐसे ही उनका नाम फुटबॉल में। और नए फुटबॉलर्स में अभी रोनाल्डो जो है। अच्छा, ये रोनाल्डो भी मेरे ख्याल से 2-3 किस्म के रोनाल्डो है, एक ही रोनाल्डो 2-3 किस्म के। आपको कौन सी किस्म वाला रोनाल्डो? जो हमारा क्रिस्टीन नहीं, ये जो किस कंट्री से इनका ताल्लुक है, पुर्तगाल से। अच्छा, पुर्तगाली रोनाल्डो जो हैं जी। तो नाजरीन आप हमें बताइएगा कि आप लोगों को कौन से रोनाल्डो जो हैं वो पसंद है। ये जो 3-4 किस्में भी हमने कहीं, उसमें से भट्टी साहब को तो पुर्तगाली रोनाल्डो पसंद है। आप बताइए कि आपको कौन से रोनाल्डो पसंद है, और अगर पसंद है तो किस वजह से पसंद है। अच्छा भट्टी साहब, आपने कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं आप माशाल्लाह से, आपने जिसमें आप कहें कि आपकी ये बहुत बेहतरीन कम्युनिटी सर्विस थी, जिससे आपके दिल ने कहा कि हाँ ये तो आपको लगता है कि ये अल्लाह पाक एक्सेप्ट करेगा। हम इतने गुनाहगार हैं कि हम नहीं सोच सकते कि हमारा पता नहीं कौन सा काम अल्लाह पाक जो है वो कबूल करे। वो ऐसी कौन सी सर्विस है जिसे आप सोचते हैं कि मेरी ये सर्विस तो ऐसी थी कि इसमें थोड़ा मुझे शक ये होता है कि अल्लाह पाक जो है, मेरी उम्मीद है कि इसको एक्सेप्ट करेगा? कुछ काम मेरे ऐसे हैं जो मैं अल्लाह से बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, इट मीन्स कि आप करते हैं बिजनेस, ऐसे हैं काम, एक नहीं है, काफ़ी हैं। अल्लाह खुद कहता है मुझसे बिजनेस करो और भूल जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ग्रेट, मुझे यकीन है उस पर, और मैंने वो काम बल्कि मैं कर रहा हूँ। तो आप उस पर यानी अमल करना चाह रहे हैं कि एक हाथ से ऐसे दो कि दूसरा हाथ को भी पता ना चले। ऐसे कई इदारे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझ पे बुरा वक्त भी आया वो चीज़ें बंद नहीं होंगी इंशाल्लाह, चलती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी अपनी इंडिविजुअल कोई ऐसी कोई अचीवमेंट ऐसी है जिस पे आप सोचते हैं कि मेरी ये अचीवमेंट मेरी बेस्ट अचीवमेंट थी, ये मैंने हासिल कर लिया? जैसे आपने माशाल्लाह से जो एजुकेशन में आपने कहा कि मैंने मास्टर भी किया और आपका LLB भी हुआ, आपने फिर जो है B.Ed किया, एक अचीवमेंट भी जहन में होती है कि मैं शायद कहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था तो मैं डॉक्टर बन गया, मेरी ये बेस्ट अचीवमेंट है। ऐसे आपकी कोई इंडिविजुअल कोई अचीवमेंट ज़िंदगी में कोई ऐसी रही है? यही रोज़ एजुकेशन सोसाइटी मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें 15 से 12-13-14 हज़ार बच्चे मेरे पास बेक वक्त पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मैं समझता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का आपने एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया बनाया है। ये बच्चे फैलते जा रहे हैं मुआशरे में, और हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से मैट्रिक कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए। कोई ऐसा आपका कोई ऐसा की स्टूडेंट है जिसके लिए हम कह सकें कि वो हमारे लिए एक पहचान बना इंटरनेशनली? यारजान। अच्छा, जो स्पेस पर काम कर रहा है। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा साइंसदान उम्र में। वो यारजान ने यहाँ से मैट्रिक किया है। अच्छा, मेरे लियारी से हैं? जी हाँ, नासा में कर रहे हैं। नासा में। ग्रेट। मेरे हाथ का बच्चा है। और मैंने उसको काफ़ी चीज़ों में उसे आगे बढ़ाया। मेहनत तो उसकी अपनी है, कोशिशें उसकी अपनी है, लेकिन वसीला जरिया बनते हैं। वो दुनिया के उस मकाम पर है कि मैं खुद तस्वर नहीं कर सकता। मतलब हम कहें कि वो रोज़ एजुकेशन के अलमनस हैं। बिल्कुल। इनके अलावा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा बच्चा जो कि आपके लिए एक पहचान बन रहा है इस वक्त? काफ़ी बच्चे हैं, एंकर हैं, काफ़ी बच्चे एक्टर हैं, काफ़ी बच्चे डॉक्टर्स हैं। ग्रेट। मोहम्मद फारूक, उमर फारूक जिसने अभी एक
सॉफ्टवेयर इजाद किया गूरे बहरे अच्छा स्पेशल लोगों के लिए, अंधों के लिए। अच्छा उसने वो एक सॉफ्टवेयर इजाद किया कि वो लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा वो भी लियारी के ही है? लियारी में रोज से उसने मैट्रिक। उमर फारूक पिंक रोज से उसने मैट्रिक। ग्रेट। बच्चा आज भी हमारे साथ अच्छा है। तो उसको भी इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन शिकार करेंगे। जैसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं। अब देखो ना हमारे यहाँ से हर साल 400, 450, 500 बच्चे मैट्रिक करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। लियारी का इदारा 400-500 बच्चों को मैट्रिक हर साल करवा रहा है। और आमतौर पे आपका परसेंटेज क्या रहता है? 70 से लेकर 85-90 तक रहता है। ग्रेट। मतलब कंपैरेटिवली हम एवरेज 70 to 80 होता है। 75-80 के अंदर रहता है। ग्रेट। तो आप आज से 10 साल बाद अपने आप को इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़िंदगी दे कहाँ देखते हैं? चांद पे। अच्छा नासा के जरिए बुकिंग करवाई है। वो ये है ना कि आपकी टारगेट जो है वो तो ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आप अचीवेबल है वो ऐसा। मैं आज आपको बता दूं जी, मैं अनकरीब एक ऐसा स्कूल बनाने जा रहा हूँ जहाँ लियारी के उन बच्चों को सिर्फ एडमिशन दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो जो जिनके माँ बाप उनके सर पर नहीं है। मैं उन बच्चों को चुन के उन बच्चों को गलियों में ढूंढ के उनके तमाम अखराजात हम उठाएंगे और उन बच्चों को मुआशरे में बना के दिखाएंगे। यानी एक उन फूलों का एक गुलदस्ता बनाएंगे जो कि अनमोल है। ये तो आपने वो फूल जमा किए हुए इस वक्त जो कि अपनी अपनी डाली पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन वो फूल जो कि अनमोल है, जो किसी डाली पे हमें दिख नहीं रहे, उन्हें आप जमा करेंगे इंशाल्लाह। और आपका वो प्लान कब तक का है? इंशाल्लाह बस 1 साल बाकी है। अच्छा प्लान मैंने कर लिया है। अरे वो एक बहुत बड़ा काम है। वर्किंग चाहिए उसके लिए। बच्चे आएंगे तो उनको पढ़ाना है, उनके टीचर्स रखने हैं, वो जगह है, पूरी एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। सिस्टम है उसमें। मैंने कुछ दोस्तों से मदद भी मांगी है। मैंने रोज़ यूथ पॉइंट बनाया हुआ है, उसको भी हमने ख़रीद के वक्फ किया हुआ है नौजवानों के लिए। अच्छा वो जो कराची यूथ इनिशिएटिव वाला जो एक प्रोग्राम था, तो वो आपने ऑन किया हुआ है? वो मैंने ऑन किया। तो वो आप खर्च उस पे चलाते हैं? जी सारा, मतलब आपका एक्सपेंडिचर होता है? सारा एक्सपेंसेस हमारा है। तो कहीं से उसका फंड नहीं होता? कुछ भी नहीं आता फंड। तो उससे कुछ हासिल होता है या सिर्फ सुकून, खुशी? सिर्फ सुकून। और यूथ को दिया हुआ है, हम कहते हैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें, बैठें इसको चलाएं, खुद यहाँ बैठे माहौल बनाएं। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं आपके वैसे लियारी? 3 है, 2 तो रेंट पर है, एक मेरा अपना जो मैंने ख़रीदा है वो यूथ के लिए वक्फ किया हुआ है। ग्रेट। अच्छा अभी पिछले दिनों आपका एक प्रोग्राम भी चल रहा था जो कि फंडेड था, अज़्म नौजवान, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। ये भी सुनकर आपको खुशी होगी कि अज़्म नौजवान का नाम भी रोज़ एजुकेशन सोसाइटी ने ही दिया था। ग्रेट, वंडरफुल। उसको पसंद किया गया। नाम हमारा जो जलील साहब है हमारे यहाँ, अच्छा उसने तजवीज़ किया ये नाम। अच्छा, तो ये क्रेडिट भी हमें जाता है। ग्रेट। और अज़्म नौजवान का तजुर्बा ऐसा रहा है कि ये प्रोग्राम अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में चलाया जाए तो नौजवान के लिए बड़े इसमें फ़वाइद हैं और नौजवान बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट। तो इस पे हम नाज़रीन जलील को ज़रूर थम्स अप करेंगे जिसने ये नाम दिया था। और माशाल्लाह से ये वन ऑफ दी कराची जो आप कहते हैं कि सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे हैं उनमें से रहा है। और रोज़ एजुकेशन सोसाइटी भी उसमें एक बहुत बड़े एक्टिविटीज़ के तौर पर और बाकी प्लानिंग के तौर पर बहुत बड़ी एक हिस्सेदार थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाया। अच्छा भट्टी साहब, ये तो हमारी वो बातें थी जो हमने आम तौर पर जैसे स्पोर्ट्स के, खाने के और एंटरटेनमेंट के हवाले से की। आप हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, गैर मुल्की, नेशनली, इंटरनेशनली, हमारा जो चैनल है रीक्लेम योर लीजेंड्स, इसके फ़ोरम से अगर आप हमारी इस कम्युनिटी को कोई मैसेज दें, मुख्तसर सा अच्छा सा मैसेज जो कि इन लोगों के किसी भी तरीके से काम आ सके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो मैसेज दें, क्योंकि अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं और एंड में फिर आपसे दोबारा से मैं कलमा करूँगा। लेकिन यह है कि पहले अगर आप मेरी जो नाजरीन हैं उनको अगर आप मैसेज दें। और ओवर टू भट्टी साहब। जी मैं ज़रूर बोलूँगा।
देखें साथियों, सबसे पहले तो हमारे मुआशरे में इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एजुकेशन। हमें हर बच्चे को तालीम देनी चाहिए और कोशिश करें कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हम उसे भी तालीम की तरफ लेकर आएँ, उसके लिए हम वसाइल पैदा करें। फिर उसके बाद मुआशरे में सबसे बड़ी जो बुराई आजकल जन्म ले रही है वो मोबाइल। इस मोबाइल से हमें नौजवानों को बचाना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चीज़ें इतनी आ गई हैं कि हमारा मुआशरे में हमारा नौजवान बिगड़ता जा रहा है। हम आंखें बंद ना करें, हम अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। और तीसरी अहम बात ये कि अखलाकियात, आजकल हर नौजवान अखलाकियात से हट रहा है, तहज़ीब, तमद्दुन और इज़्ज़त करने से दूर होता जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने घरों के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें हम अच्छी अखलाकियात सिखाएं। और आखिर में बर्दाश्त, आजकल हमारे किसी भी नौजवान में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने नौजवान को बर्दाश्त का सबक सिखाएं कि बर्दाश्त करने से कितना फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने मुआशरे को तब्दील करने में अपना अहम किरदार अदा करें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त निकाल कर दिया। ये थोड़ा सा वक्त हमारे लिए बहुत सारा वक्त था और आपने हमारी एक कॉल पर हमें उस पर रिस्पॉन्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये इंटरव्यू आपका कर भी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया आपने। ये आपकी ग्रेट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे इस चैनल के इंटरव्यू को आज बहुत इन्जॉय किया होगा और भट्टी साहब की मीठी मीठी बातों को भी बहुत इन्जॉय किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस इंटरव्यू को भी लाइक करेंगे। जब आप इस इंटरव्यू को लाइक कर लेंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। चैनल का नाम यकीनन आपको याद रहेगा, रिक्लेम योर लेजेंड्स। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।